डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एमबीएम एजुकेयर में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए पर्वत और पर्वतों की चोटियों के बारे में बातें की थी, आज हम बात करना चाहेंगे जो विश्व के प्रमुख सागर हैं और प्रमुख खाड़ी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी इसको ध्यान से समझें, क्योंकि आपका जो मैप का जो क्वेश्चन आने वाला है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में, और उसकी शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल पूरी दुनिया के लगभग, ये समझो जैसे बीच हो। इसलिए जो एक नंबर यहाँ इनको मैंने मार्किंग किया हुआ है नंबर वाइज, 1 2 3 4 करके। तो आप बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले एक नंबर से दिखाया है, ये है भूमध्य सागर। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है भूमध्य सागर। एक तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि ये पूरे विश्व का मानचित्र है संसार का, और इसमें बिल्कुल बीच में दिख रहा है ये भूमध्य सागर है आप जो देख रहे हैं। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी, कहाँ सिचुएशन है इसकी भूमध्य सागर की। इसके बाद इससे ही बिल्कुल जुड़ता हुआ, जिसको हमने 2 नंबर दिया है मार्किंग में, 2 नंबर इसको दिया है, ये काला सागर है भूमध्य सागर से जस्ट पास में ही। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर की तरफ। यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये जो नीला नीला यहाँ नज़र आ रहा है, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, अब आप एक सीरीज में ध्यान रख सकते हैं, भूमध्य सागर, उसके पास काला सागर, और उसके बाद में बीच में एक पर्वत श्रेणी है, इसके जस्ट पास में यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से आगे जब हम देखते हैं, एक छोटा सा एक ये एरिया दिखता है नीला नीला। यहाँ नीला रंग जो आप देख रहे हैं ये पानी को दर्शाता है। यहाँ ये चौथे नंबर पे जो दिखाया हुआ है ये अरल सागर है। अरल सागर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। इधर से ये जुड़ा हुआ है और बिल्कुल एक सीधी रेखा की तरफ इधर जा रहा है। जो ये 5 नंबर जिससे हम दिखा रहे हैं ये लाल सागर है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान रखना है, एक जो नदी की तरह दिख रहा है ये कौन सा सागर है? लाल सागर। इसके बाद हम फिर चलते हैं 6 नंबर की तरफ। यहाँ पे 6 नंबर दिखाया है, आप देख रहे हैं 6 नंबर में अखोटस्क सागर दिखाया गया है। कौन सा सागर है? अखोटस्क सागर। इसके बाद यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है ये जापान सागर है, क्योंकि जापान यहाँ पे बसा हुआ है। ये जो द्वीप हैं इन पे जापान बसा हुआ है, और यहाँ पे ये जापान सागर है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना। मैं आपको यहाँ ऐसा करके दिखा देता हूँ, ये जापान सागर है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर पे हम पहुँचते हैं, ये पीला सागर है, यानी कि जापान से नीचे की तरफ इधर ये जो दिखा रखा है ये पीला सागर है। और उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की, जिसको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि भारत का ये जो तटवर्ती एरिया है, इसके जस्ट बाद जैसे ये समुद्र का एरिया शुरू होता है, इसको अरब सागर कहा जाता है। 8 नंबर के बाद हम बात करते हैं 9 नंबर की। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, उनके बीच में ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 9 नंबर से जिसे हम दिखा रहे हैं, ये फिलीपींस सागर है। और यहीं पे अगर आप बात करेंगे तो यहीं पे ये चीन सागर है, इसको भी आप ध्यान रखना। चीन सागर आपके काम की चीज़ है ये भी। इसके बाद हम जैसे ही जाते हैं 10 नंबर की तरफ, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इनके बीच का ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो पानी नज़र आ रहा है, ये 10 नंबर है, जो इसको कैरेबियन सागर कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कैरेबियन सागर, ये 10 नंबर को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं 11 नंबर पे। उत्तरी अमेरिका के ये उत्तरी क्षेत्र में जो ये हिस्सा है, इधर ये पानी जो नज़र आ रहा है, ये 11 नंबर, इसको ब्यूफोर्ट सागर नाम से जाना जाता है।
ये आपके सभी जो मुख्य सागर हैं विश्व के वो हो गए हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं विश्व की जो प्रमुख खाड़ी हैं, उन खाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल जो आप बहुत अच्छी तरह से जिसको जानते हैं, भारत के इस तरफ का जो एरिया है ये पानी वाला, इसको बंगाल की खाड़ी नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम इसके बिल्कुल जस्ट दूसरे नंबर पे चलते हैं, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर पे। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आपने पढ़ा था लाल सागर के बारे में, लाल सागर से जुड़ा हुआ ये जो क्षेत्र है, इसको अदन की खाड़ी कहा जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके जस्ट इधर साइड में ये 2 नंबर पे अदन की खाड़ी है। इस अफ्रीका महाद्वीप के इसके जस्ट अपोजिट में यानी कि दूसरी तरफ, ये अफ्रीका के पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में है। तो 3 नंबर पे ये बिस्के की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। जैसे हम इसके बाद अब चलेंगे चौथे नंबर की तरफ। इस क्षेत्र में यहाँ पे जो आपको पानी नज़र आ रहा है, सॉरी, ये 3 नंबर पे गिनी की खाड़ी है अफ्रीका के पास में, और ये चौथे नंबर पे बिस्के की खाड़ी है। तो आप ध्यान रखना, बाई मिस्टेक ये अदल बदल हो गई है मेरे पास। ये जो 3 नंबर पे है ये गिनी की खाड़ी है अफ्रीका के पास में, और ऊपर ये 4 नंबर पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ से भूमध्य सागर के जो नज़दीक है, ये बिस्के की खाड़ी है। अब हम चलते हैं 5 नंबर की तरफ, जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीप के बीच में। यहाँ पे हमने अभी बात की थी कैरेबियन सागर की। तो कैरेबियन सागर के पास यहाँ उत्तरी अमेरिका के जस्ट बिल्कुल नीचे, यहाँ पे 5 नंबर से जो दिखाया गया है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट खाड़ी है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर की तरफ। यहाँ पे इसमें आंतरिक भाग की तरफ बढ़ा हुआ जो ये पानी का क्षेत्र है, ये हडसन की खाड़ी है। 6 नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये हडसन की खाड़ी है। उसके बाद 7 नंबर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो गैप है इसमें, ये 7 नंबर को जो दिखाया गया है, ये बेफिन की खाड़ी है। और इसके बाद सबसे लास्ट जो खाड़ी की हम बात कर रहे हैं 8 नंबर पे, उत्तरी अमेरिका के इस भाग में, इस पर्वत श्रेणी के बिल्कुल नीचे का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे पानी है, और इसको अलास्का की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे अलास्का पर्वत था और इसके ये जस्ट नीचे अलास्का की खाड़ी है। तो आपको इन सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और आप सभी अच्छे से इनको पॉइंट्स को याद रखें, सारे याद हो जाएंगे, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। और आपका जो मैप का क्वेश्चन है, बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, बहुत ज़्यादा बिना लिखे ही आप उनके नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।